purpose of this demo is that हम लोग आपको दिखाएंगे, we will be looking at automation from Tally using Microsoft and Google technologies. ठीक है ना, हम लोग प्राइमरीली माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल टेक्नोलॉजीज पे ही हम लोग वो करते हैं। और आज की तारीख में हम लोग दो चीजें देखेंगे कि ऑटोमेशन ऑफ स्प्रेडशीट्स फ्रॉम टैली यूजिंग पावर बीआई, जो कि माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। और उसके बाद ये है, तो सर उसके लिए मैं अभी एक स्टार्ट करता हूं। सर हमारी जो टिपिकल प्रॉब्लम जो है, जो क्लाइंट की ये आती है कि क्लाइंट किसे सपोज मान लो उसको क्लाइंट को चाहिए कंसोलिडेटेड सेल्स ऑर्डर विद बिलिंग रिपोर्ट बटा गोडाउन, ठीक है ना। तो मान लो उसको ये है और करंटली उसकी जो रिपोर्ट है वो मैनुअली जनरेट होती है। सर ये सेल्स ऑर्डर विद बिलिंग जो गोडाउन है, ये रिपोर्ट इसलिए यूजफुल है कि ये ऑर्डर फ्लो को बहुत बताती है कि मेरा कितना पैसा फंसा हुआ और कितना ऑर्डर है, वो एक साथ सब बताती है। राइट। तो अब अगर मेरे को बैंक में लोन के लिए जाना है, आई वांट टू गो फॉर ऑथेंटिकेशन, मेनी ऑफ दीस कंपनीज माइट फाइंड दिस रिपोर्ट वेरी यूजफुल एंड इट आल्सो हेल्प्स डिटरमिन द करंट कैश फ्लो एज वेल द प्रेडिक्टेड कैश फ्लो। तो करंट स्टेटस ये है कि ये रिपोर्ट जो है वो मैनुअली से जनरेट करता है और रिपोर्ट जनरेशन जो है वो एटलीस्ट 1 man day लेता है। और जो रिपोर्ट जो हम लोगों ने टैली डेवलपमेंट लैंग्वेज से लगा रखी है वो इट टेक्स 20 minutes। राइट। तो क्लाइंट का जो सिनेरियो ये है कि वो चाहता है कि सोल्यूशन जो है वो प्लग एंड प्ले हो, मतलब उसको सोल्यूशन जो है एकदम प्लग एंड प्ले चाहिए। डेटा एक्सट्रैक्शन एकदम ऑफ पीक आवर्स में होना चाहिए। क्लाइंट डज नॉट वांट टू डिस्टर्ब हिज ओन टैली इंस्टॉलेशन। कोई लोड नहीं होना चाहिए टैली जब टैली रिपोर्ट्स है वो रिफ्रेश, और रिपोर्ट्स का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो ग्राफिकल होना चाहिए। सो इट्स वेरी, और कोई डेटाबेस नहीं होना चाहिए। तो डेटाबेस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है उसकी। क्लाइंट जो है वो डिजायर करता है कि सोल्यूशन प्रीमाइसेस पे हो या लिंक होना चाहिए गूगल क्लाउड पे, और क्लाइंट का बजट चूंकि लो है तो इसलिए टाइम बहुत कम होना चाहिए। तो बेसिकली सर इसी के लिए हमने पूरा का पूरा सोल्यूशन बनाया हुआ है। उदाहरण के लिए सर आपकी देखिए ये सेल्स ऑर्डर रिपोर्ट है, ये दोनों किससे लिंक है, सेल्स लेकर। इन दोनों रिपोर्ट्स को हमें मर्ज करना है। तो आपको तो मालूम ही सर होगा दैट सेल्स ऑर्डर कैन बी गोडाउन वाइज और आइटम वाइज होता है। सेल्स ऑर्डर और सेल्स नंबर से लिंक होते हैं, और जो डिलीवरी नोट है सेल्स आवाज आ रही है ना, तो वो थोड़ा सा ही है। अब आपको ये पता होगा टैली में कि सर टैली में दो तरह की एंट्रीज होती है, एक लेजर होती है और एक जनरल होती है। लेजर विद टैक्स होती है, जनरल विदाउट टैक्स होती है। जनरल आइटम मूवमेंट दिखाती है, लेजर केवल लेजर का मूवमेंट दिखाती है। दोनों को इंटरलिंक करने के लिए बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत पड़ती है, और इन दोनों को लिंक करने के लिए हम लोगों को क्या करता है, टैली जो है कस्टम फंक्शन बनाता है। तो यही कस्टम फंक्शन जो है हम लोगों ने पावर बीआई में ऑटोमेट करके डाला। इज इट क्लियर? तो तो सर इसके बहुत सारे डिप्लॉयमेंट है। तो बेसिकली क्या है कि व्हाट आर यू गोइंग टू एलिमिनेट, यू गोइंग टू एलिमिनेट कस्टम फंक्शंस इन टैली। आप पूरी की पूरी टैली की कॉम्प्लेक्सिटी को एलिमिनेट करेंगे। सर हमारा बेसिकली काम क्या है, मिनिमल नंबर ऑफ टेबल से आपका पूरा का पूरा डेटा काम, राइट। और एक्सेल का जो काम है वो कंसोलिडेशन ऑफ एक्सेल का स्प्रेडशीट का काम है, वो आपका एलिमिनेट है। आपका कोई डेटाबेस इंस्टॉल नहीं होना चाहिए, कोई कनेक्टर एपीआई नहीं चाहिए, कोई कस्टम प्रोसीजर नहीं फंक्शन बराबर। आपको क्या करना है, डेटा एक्सट्रैक्शन टाइम को रिड्यूस करना है। सर डेटा एक्सट्रैक्शन टाइम को एक्चुअली इसमें काफी इंजीनियरिंग है, हमने अपने कस्टम कलेक्शंस बनाए हैं। और मिनिमल एक्सट्रैक्शन टाइम्स के लिए सर हम लोगों ने क्या किया है, वही फील्ड और वही मेथड्स लेके आए जो हमें जरूरी है। हम पूरी की पूरी चीज नहीं लेके आए, राइट। एग्रीगेट सीडीएल सीक्वल कोड में नहीं लगाया हमने, सब पावर बीआई बिजनेस लॉजिक पूरा का पूरा पावर बीआई में डाल दिया। और रिपोर्टिंग डेटा साइज हमने बहुत छोटा कर दिया। सर बेसिकली प्रोडक्ट क्या है कि वो डेटा को छोटा कर, तो हम लोगों ने रिपोर्टिंग डेटा साइज को जो है एकदम छोटा कर दिया है, ताकि जो है आपकी रिपोर्ट एकदम फास्ट हो जाए और आप आराम से बहुत कॉम्प्लेक्स आपको ये होना चाहिए, ईज ऑफ रिपोर्टिंग, कन्वीनियंस होना चाहिए टूल्स के साथ। यू शुड बी एबल टू हैंडल लार्ज
और ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट मतलब पॉइंट ए प्लग इन प्ले, राइट। ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा, लोअर कोडिंग टाइम, फास्टर डेटा एक्सेस, इजी टू यूज डेस्कटॉप सर्वर एप्लीकेशंस, सबसे बड़ी बात है लोअर नंबर ऑफ स्प्रेडशीट। सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम लोगों ने आपका देखा, तो आपका 50% नहीं जाता हो, ठीक है ना। तो बेसिकली लोअर नंबर ऑफ स्प्रेडशीट आपको मिलेगा। टैली अब देखिए सर, स्लो स्पीड ऑफ रिपोर्टिंग हम कैसे करते हैं। आपका एक्सेल का फीचर है, आप 100% यूज करते होंगे एच लुकअप और वी लुकअप, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं जॉइन से फिल्टर। आप 100% यूज करते होंगे शीट्स, बहुत मल्टीपल, उसको वेरिएबल्स उसमें करते हैं। और सम इफ बहुत यूज करते हैं। सर सम इफ आप एग्रीगेशन के लिए यूज करते हो, हाँ मैंने भी यूज किया है, राइट। ये सर सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। एक्सेल में सर आप जब पढ़ते हैं तो आप क्या किस पे काम करते हैं, सेल पे काम करते हैं। सेल पे काम करने से क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा कन्वीनियंस होगा, फ्लेक्सिबिलिटी। मैक्स में क्या हुआ, सेल की चीज वो कॉलम पे चली, कॉलम से क्या बेनिफिट हुआ, ऑटोमेशन, डेटा कंप्रेशन, और मेरी रो लेवल सिक्योरिटी आ रहा। अब अलग अलग लोगों ने सर अलग अलग निकाला है, जिनका कि लार्ज टैली डेटा है, मैट्रिक्स या क्रॉस टैब रिपोर्ट जो लोग बनाते हैं वो किस तरीके की, तो मैट्रिक्स और क्रॉस टैब रिपोर्ट वाली जो काफी चल रही है। सर एक ये बड़ी बतेरी प्रॉब्लम है, कई लोग जो है बहुत खुश नहीं है अगर मल्टीपल गोडाउन्स है विद इन्वेंटरी। ये रिपोर्ट जो है, ये पावर बीआई जो है, ये परफेक्ट निकालता है आपके लॉजिक के हिसाब से। टाइम सीरीज एनालिसिस, मंथ बाय मंथ, क्वार्टर बाय क्वार्टर, कस्टम रिपोर्ट्स इन्वॉल्विंग सेल्स ऑर्डर एंड अकाउंट रिसीवेबल, ग्राफिकल रिपोर्ट्स और ऑडिट रिपोर्ट, जीएसटी एंड टीडीएस। अब मैं सिर्फ एग्जांपल बताता हूं बिटवीन फरवरी एंड अप्रैल 2022 एंड अप्रैल 2023। ये हमारे सैंपल क्लाइंट हैं, ओके। 5 स्प्रेडशीट्स जो थी ऑटोमेट हुई थी, और हम देखते हैं कि सर टोटल कंसोलिडेटेड दे हैव सेव्ड मोर देन 93 मैन आवर्स पर मंथ। ये सर मेरा मिनिमल है, क्योंकि जो मेरे पार्टनर्स हैं उन्होंने 8-8, 9-9 स्प्रेडशीट्स, एक पार्टनर ने किसी क्लाइंट के 26 भी की, ओके, ठीक है ना। तो सर ये मैन पावर बेसिकली सर आपको देखना है मेरा कितना टाइम बच रहा है, राइट, और जितना मेरा टाइम बच रहा है उतना मेरा थ्रूपुट का अपॉर्चुनिटी। और आपकी रिक्वायरमेंट है कि 8 GB रैम होनी चाहिए, विंडोज 7 होनी चाहिए, और ये है कि ये इतने पेज का टैली का डेटा एक पेज में कर, इतना सब खत्म सर। अब मैं आपको पूरा का पूरा दिखाता हूं। तो आप टैली पे गए, आप पे प्रोडक्ट एंड फीचर्स पे गए, और प्रोडक्ट एंड फीचर्स से जाकर के आपने सबसे पहले देखा कि मेरी टीसीपी कहां है। यही टीसीपी मैं आपको इमीडिएटली अभी दे सकता हूं। तो आप गए, इसको लिया, कंट्रोल सी, और मैंने एंटर किया और कंट्रोल ऑल्ट वी कर दिया, राइट। ये मैंने क्लियर है, ओके। बस सर अब इसको करके जो है आपने क्विट किया और आपने एक्सट्रैक्ट कंपनीज पे दबाया, आपका ये डेटा पूरा का पूरा आ गया। इसमें बैंक है, बिल है, ग्रुप है, लेजर डिटेल्स है। फिर आप पावर बीआई पे गए, आपने पावर बीआई पे जैसे आप एक्सेल फाइल खोलते हैं, ये मैं फाइल आपको दे दूंगा, आपको पावर बीआई इंस्टॉलेशन का मैं बता दूंगा, आपने सिंपल रिफ्रेश पे क्लिक किया। इसके अलावा आप एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? पावर बीआई कहां से इंस्टॉल करना है सर? पावर बीआई इंस्टॉल, यहाँ पे आ जाइए। वो तो है मेरे पास, पावर बीआई डाउनलोड किया हुआ है। यस सर हो गया खत्म। फिर मैं आपको फाइल दे दूंगा, टीसीपी दे दूंगा, आज आप चेक कर लें, इमीडिएटली हो गया आपका, ठीक है ना। अब इसको करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पावर बीआई तो सर आपका पूरा का पूरा यूर ऑलरेडी 80, देन सर आपके पास टैली है, पावर बीआई, मैंने ब्रिज बना दिया, सो आई एम गिविंग यू दैट ब्रिज इन बिटवीन। तो मैं अभी के अभी आपको टीसीपी दे देता हूं, और अभी भी आपका डिप्लॉय करके आपको आई कैन गेट यू अप एंड रेडी। अच्छा, ठीक है ना।
तो आई कैन गेट यू अप एंड रेडी। अब सर इसमें बस जाने से पहले बस थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से आपको इम्पोर्टेंट है। तो मुझे एक्चुअली समझ में आया केवल ममानिया का कि आपका जीएसटी ऑडिट में है और टीडीएस ऑडिट में भी है और आप अकाउंटेंसी का बेसिकली काम करते हैं, राइट? तो सर हम लोगों ने इसमें इसको इस तरीके से बांधा हुआ है कि एक तो आप ये देखिए आपको टाइम वाइज एनालिसिस करनी होगी, एक आपको कंपनी वाइज एनालिसिस करनी होगी। एक कंपनी के मल्टीपल ब्रांचेस हैं या मल्टीपल कंपनीज हैं, तो ये अनलिमिटेड कंपनीज को जो है लोड करता है, कितनी भी कंपनीज उठा लो, ठीक है ना। अब सर देखिए एक लेजर वाइज एनालिसिस करनी होगी आपको और एक आइटम वाइज एनालिसिस करनी होगी। मैंने आपसे कहा था ना लेजर का और आइटम का, ये प्राइमरी कोर है। दूसरा आपका आ गया पेबल एंड रिसीवेबल। तो इससे आप मतलब उससे मत करिए क्योंकि टेबल रखी हुई है, अगर हम लोग कहीं किसी कस्टम प्रोजेक्ट पे जाए तो हमारे पास रेडीमेड एग्रीगेट। मैं आपको तीन जो है ये, अगर आप लोन फाइनेंसिंग के बिजनेस में हैं तो बैंक एलोकेशन भी आपको जरूरत पड़ेगी। एम आई करेक्ट? यस राइट। ये बेसिकली आपकी 1 2 3 4 5 6, अगर आप ये 6 टेबल्स पर मास्टरी कर लेते हैं देन यू आर बेसिकली फैमिलियर। ये टाइम वाइज एनालिसिस दिस मंथ, लास्ट मंथ, प्रीवियस क्वार्टर, इस तरीके की रिपोर्ट चाहो बना लो। तो टाइम वाइज एनालिसिस के लिए सर सीधा का सीधा ऊपर चलिए और हम लोगों ने आपको क्या बनाया हुआ है, आपको डेट डायमेंशन बना के दे दिया। इसमें सर जिस भी टाइम का आपको चाहिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उसका जो है आपका रेडीमेड ऑब्जेक्ट जो है वो बना कर आता है। इसको 15 से 20 मिनट सारे ठीक है ना। फिर आ जाइए मल्टीपल कंपनी वाला आ गया, ठीक है सर। अब तीसरा आ जाइए सर, जो मैंने आपसे कहा मुझे लेजर वाइज एनालिसिस चाहिए, तो मैं आपको लेजर वाइज एनालिसिस कराता हूँ जिससे ये पता लगता है कि देखिए पावर बी आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाता है। मुझे केवल 30 आपको दिखाता हूँ। हम लोग सर किसी भी कस्टमर के यहाँ जब जाते हैं तो डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं, डिस्प्ले और मैं सीधा का सीधा सेल्स रजिस्टर पे जाता हूँ और मैं करेक्ट, उसने बोला कि सेल्स और परचेज रजिस्टर दोनों को मर्ज कर दें। मैं एंटर किया इसको और मैंने जब एंटर किया और कॉलमनर किया तो यस यस यस, ये मैंने पहले से बना रखा है, आज की सुबह की डेमो पे मैंने इसको पूरा का पूरा किया, मेरी ये रिपोर्ट है। एम आई करेक्ट? ये सुनो, उसी तरीके से मैं परचेज रजिस्टर पे गया, देखो मेरे को 2 बार एफर्ट करना पड़ रहा है, करेक्ट, कॉलमनर और उसके बाद फिर मेरे को वी लुकअप एच लुकअप से दोनों को मर्ज करना होगा, करेक्ट? ये सुनो, यस, मैं दोनों को अभी 10 सेकंड में मर्ज करके दिखाता हूं। मैं इसमें गया, मैं लेजर व्यू में गया, मैंने लिस्ट रिपोर्ट बनाई, लिस्ट रिपोर्ट बना करके जो है मैंने पहले लिया कंपनी नेम, कॉस्ट कैटेगरी नेम, जो भी आपको चाहिए, डॉक्यूमेंट डेट, डॉक्यूमेंट नंबर, ऑल्टर्ड आईडी, इज कैंसल, सब इसमें आ जाएगा। लेजर ग्रुप, लेजर प्राइमरी, मास्टर आईडी, नाम, पेरेंट, पेरेंट जीएसटीआईएन, रेफरेंस नंबर, ये सब आ गया। ये पूरा का पूरा जो आपका वाउचर का डिटेल आ गया, जो भी है, राइट, पार्टी लेजर नेम, ये सब मैं लेके आ गया। मैं इसके बाद सीधा का सीधा सेल्स रजिस्टर की डिटेल्स के लिए सेल्स लेजर का अमाउंट लेके आया और परचेज के लिए मैं किसका लेके आया, परचेज लेजर का अमाउंट। Isn't it a lot simpler? Right, so I don't have to go to multiple screens, then extract the data, which extraction of the data will take me time. Then do a VLOOKUP, HLOOKUP. I don't need to do anything of this kind. So my role, my team's role is to minimize the number of tables by which you can actually make your report. So this is our core view. ये आपकी बैलेंस शीट की डिटेल्स हैं और ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डिटेल्स हैं। Any questions, sir, up till now? Any questions? No, nothing as such.
ठीक है, फिर सर आप नेक्स्ट पे आइए। आपको मैंने कहा था इन्वेंट्री मूवमेंट पे करने के लिए, तो इन्वेंट्री मूवमेंट पे जो है वो मेरा आ गया मेरा स्टॉक आइटम व्यू पर। इसमें आपको क्लोजिंग बैलेंस क्वांटिटीज, क्लोजिंग बैलेंस वैल्यू, ये सब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूरा का पूरा आएगा वेटेड एवरेज के साथ, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा इसमें आता है, सेल्स परचेज सब आता है। फिर अगर आपको यू वांट टू सी दिस आई कैन एक्सप्लेन दिस, नहीं तो मैं फिर ऐसा कर देता हूं, मैं बिल पेएबल और बिल रिसीवेबल, राइट। ये मेरा पेएबल एंड रिसीवेबल स्नैपशॉट है। अगर कोई भी कस्टमर ये कहता है मेरा पेएबल और रिसीवेबल स्नैपशॉट दे दो, तो मेरा एज इन द बिल, एज कैटेगरी, बिल क्रेडिट पीरियड, बिल डेट, बिल आईडी, ये मैं आपको पूरा का पूरा दिखाऊंगा। लास्ट में सर मुझे जो लगता है केवल ममानी एंड एसोसिएट्स को ये बैंक एलोकेशन वाली रिपोर्ट जो है काफी यूजफुल रहेगी। सीधा का सीधा लिस्ट रिपोर्ट लगाओ और अकाउंट नंबर, अमाउंट, बैंक ये सब आपका। Any questions sir अपने? नो। अब सर मैं नेक्स्ट पे आता हूँ कि किस तरीके के चार्ट्स हैं। फिर ये आ गया आपका हीट मैप। हीट मैप मतलब मेरी मैट्रिक्स और कलर ग्रेडेशन से मुझे पता लगता है कि कौन सा मेजर कितना है। मेरा लाइन चार्ट आता है मेरा ओवर पीरियड इन टाइम कैसे चल रहा है, जिसमें कि ड्रिल डाउन और ड्रिल फनल चार्ट जो है प्रोसेसेस में काफी यूज होता है, और हम लोगों ने इसको हालांकि लेजर किया कि कौन सा प्रोसेस कितना कितना टाइम। सर ये मेरा ये होगा सेल्स ऑर्डर विद डिलीवरी, इसको दिखाने के लिए फनल चार्ट मेरे हिसाब से तो काफी। फिर रिबन चार्ट जो है सर ये दिखाता है कि आज की तारीख में मेरा फर्स्ट पे था, अगले महीने में कितना था, फिर कितना था, रैंकिंग। स्कैटर प्लॉट सर ये दिखाता है मेरे कौन कौन से मेजर्स हैं। तो ये मतलब मेरा आइटम नेम का वैल्यू है, एक्स एक्सिस में मेरी सेल्स, वाई एक्सिस में परचेज की है, लेकिन मेरा कंपनी नेम का है, मेरा बबल का साइज है, वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस वैल्यू है। तो आप ये बताइए सर इसकी सेल्स वैल्यू जो है कम है, परचेज वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये ओवरस्टॉकिंग ओवरस्टॉक हो गया, इसकी ज्यादा है तो ये राइट स्टॉक है। मैं करेक्ट सर? राइट। फिर ये ट्री मैप जो है वो ये दिखाता है कि अलग अलग हायरार्की की चीजें एक ही पेज पे, जिसमें कि मैं सेल्स अकाउंट का बटा लेजर भी पूरा का पूरा। फिर वाटरफॉल चार्ट जो है वो ये दिखाता है मेरा परसेंटेज चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम कितना है। लाइन एंड स्टैट कॉलम चार्ट अलग अलग ग्राफ्स को ये दिखाता है, ठीक है ना। फिर स्टैट बार चार्ट जो है ये दिखाता है कि बाकी सब जैसे आपके एक्सेल में होते थे वैसे ही आपके ग्राफ्स हैं, तो हमने एक एक सैंपल सबके लिए लगा सर सब नाउ। तो विद दिस आई कम टू एग्जैक्टली, आपने मुझसे कहा था कि 15 मिनट, मैंने कहा 15 मिनट में ये पूरी की पूरी डेमो जो है मैं खत्म कर चुका हूं, राइट। ठीक है। अब सर ये आ जाए टैली का जो है बेसिकली सही है। तो दिस इज द नाउ माय कोर मॉड्यूल कॉस्ट 3000 रुपीज, तो आप इमीडिएटली उसको बाय कर सकते हैं। मेरे को टैली सीरियल नंबर चाहिए और आपका टैली सीरियल नंबर मैं आपको टीसीपी दे दूंगा। पावर बीआई तो आपका है, तो मैं आपको पावर बीआई फाइल दे देता हूँ, टीसीपी दे देता हूँ, तो मेरा 3000 रुपीज का कोर पैकेज। अच्छा, प्लस जीएसटी। एनुअल है? हाँ सर ये एनुअल है। तो एनुअल रिन्यूअल होगा क्या? हाँ सर एनुअल होगा। ओके ठीक है, लेट मी डिस्कस दिस। आपका कुछ ये ब्रोशर है ऐसा कुछ है क्या, या आपका फॉर्म प्रोफाइल या पीपीटी ऐसा कुछ है क्या? कॉपी ऑफ द डेमो में भेज देता हूँ। ठीक है, मैं अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। वी कैन सी इफ दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद आवर क्लाइंट्स। ठीक है। Did the demo meet your expectations? थोड़ा it was bit quick for someone
who is viewing Power BI for the first time, but still मतलब ठीक है, some I got the gist of it. Okay, fine. Okay. Okay. So you want us to slow the demo? So the demo is in because most of the people or many of chartered accountants have not yet used or are not familiar with Power BI. Okay. Okay, fine. Hello. Okay. Okay, हाँ. fine. Yeah. हाँ मैं भेज ही रहा हूँ आपको. Okay. 15-20 मिनट्स में आ जाएगा आपको. ठीक है. हाँ. आप प्रेजेंटेशन भेज दीजिए मुझे. ठीक है, मैं आपको कॉपी ऑफ द डेमो अलोंग विद द कॉपी ऑफ द प्रेजेंटेशन भेज देता हूँ. And you can see it and you can और start. आपका जो भी प्राइसिंग का जो भी है ना वो भेज दीजिए. हाँ सर, आप प्राइसिंग का सर आपको this with our clients and we can see if this can be implemented with them. हाँ हाँ जी, हाँ मैं आपको प्राइसिंग का भी भेज दूंगा. ओके सर. ठीक है. Yeah, thank you.